कि आप मीडिया हजरात भी यहाँ तशरीफ लाए। आज हमने 5 रेजोल्यूशन जो हैं आज की इस मजलिस ने, जिसमें हमारे तंजीम के ज़ुम्मा हजरात, हमारे ब्लॉक सदूर, हमारे सरपंचेस हजरात, तंजीम के डेलीगेट्स इसमें शामिल थे। हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं यहाँ। पहला रेजोल्यूशन तो ये कि हम ट्राइबल मिनिस्ट्री का वेलकम करते हैं कि उन्होंने ट्राइबल एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम यहाँ लॉन्च की है, और उसके साथ ही हमारा ये रेजोल्यूशन है कि जो नॉन ट्राइबल एरियाज़ हैं, जो जनरल कैटेगरीज़ के गांव हैं, उनको मैंने ये पहले भी कहा कि उनको हमने BADP में एक प्रोजेक्ट मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को भेजा था, वो पाइपलाइन में है। तो मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा, LG साहब से गुजारिश करूँगा कि हमारे जो जनरल कैटेगरीज़ के गांव हैं वो BADP में उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए BADP में पैसा रिलीज़ किया जाए, ताकि यहाँ जो है कोई ऐसी बात ना महसूस हो कि यहाँ सिर्फ एक तबका की डेवलपमेंट की जा रही है। और हम साथ में ये भी गुजारिश करेंगे कि ये जो प्लान, जो विलेज डेवलपमेंट प्लान जो अंडर ट्राइबल सब प्लान जो फ्रेम हुआ है, ये बड़ा जल्दी में इसको फ्रेम किया गया है, और एक तो इसको कंसर्न डिपार्टमेंट को इसकी खबर भी नहीं थी कैसे इसको फ्रेम करना है, और दूसरा पंचायतों को इग्नोर किया गया। ग्राम सभा और सरपंच हजरात और जो ग्राम सभा है, पंचायत को इसमें इग्नोर किया गया है। तो मैं गुजारिश करूँगा, इसमें ट्राइबल मिनिस्ट्री को गुजारिश करूँगा कि वो इस प्लान के फॉर्मेशन के लिए इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड करें, क्योंकि ये 10 साल का प्लान बनेगा। 31 जुलाई को इसकी लास्ट डेट थी, और प्लान ठीक तरीके से ही बन पाया है। लोगों ने ये आज की इस पूरी मजलिस ने ये रेजोल्यूशन पास किया है कि इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए, और एक डिटेल में इसकी फॉर्मेशन हो, प्लान बने कि इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स को लिया जाए, तमाम सेक्टरल डिपार्टमेंट जिसमें R&B, PHE, टूरिज़म, एजुकेशन, हेल्थ और जितना भी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इस पे फोकस किया जाए, ताकि ये बेहतर तरीके से प्लान बने। और 10 साल क्योंकि इस प्लान को चलना है, तो मैं गुजारिश करूँगा इस मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से कि वो इसकी जो है वो डेट एक्सटेंड करें, और साथ में जो BADP और दूसरे जो पाइपलाइन में हमारी स्कीम है उनको जो है वो सेंक्शन करें, ताकि तमाम एरिया की, जो हमारा मैक्सिमम एरिया मनकोट ब्लॉक है, बालाकोट ब्लॉक है, और ये मेंढर का एरिया है जो ये बॉर्डर एरिया में है, और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट में इन एरियाज़ की जो गांव हमारे रह गए उनकी डेवलपमेंट है। दूसरा मेरा ये रेजोल्यूशन था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सेक्टर भी रिलीज़ हो गया, हमारा स्टेट सेक्टर भी रिलीज़ हो गया। कोई हमारी स्कीम जो है, किसी स्कीम के लिए पैसा नहीं आया, कोई नई स्कीम मंजूर नहीं हुई है। मैंने बड़ी हैरानगी, लोगों ने इसमें हैरानगी का इजहार किया कि हमारे जो चुने हुए लोग हैं, ये DDC काउंसिल हैं, यहाँ BDC DDC, इनका टोटल फेलियर रहा है इसमें। तो मैं गुजारिश ये करूँगा सरकार से कि वो ओवरऑल सेविंग में से सरकार जो है वो एक फोकस करे। ये हमारे इजला जो रजौरी पुंछ के दोनों इजला हैं इनके लिए, और ख़ासकर जो मेरा एरिया है बॉर्डर एरिया, इसके लिए, तो ये भी हमने एक रेजोल्यूशन पास किया है इसकी डेवलपमेंट के लिए, और ताकि स्टेट सेक्टर से, क्योंकि स्टेट सेक्टर चलता रहता है, मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी हमारी स्कीमें स्टेट सेक्टर में इस वक्त चल रही थी वो सब ठप हैं। हमारे सेंट्रल रोड फंड से हमारे ब्रिजेज बन रहे थे वो ठप हैं, तो उनके लिए फंडिंग के लिए भी हमने रेजोल्यूशन पास किया है कि उसको उस रेजोल्यूशन के ज़रिए, ताकि वो इसमें उस पर काम जो है वो शुरू किया जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को एक अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ, PHE के लिए और R&B में NABARD और PMGSY के लिए मैंने अपने टेनर में बहुत पैसा दिया हुआ है, अभी तक वो पैसा जो है अनस्पेंड पड़ा हुआ है। मैंने ये इस मजलिस ने आज की इस मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास हुआ है कि सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को हम 1 महीने का अल्टीमेटम देते हैं, और वो गांव आइडेंटिफाई करके सरकार को भेजे जाएंगे, मीडिया को भी शेयर किए जाएंगे कि उन गाँव में जहाँ पानी की प्रॉब्लम है 1 महीने के अंदर वो पानी जो है वो वाटर सप्लाई स्कीम बहाल होनी चाहिए, जिसके लिए पैसा मौजूद है, जिसके लिए स्कीम अप्रूव्ड है। लेकिन क्या वजह है कि उस स्कीम पे काम नहीं चल रहा है? हमने 1 महीने का अल्टीमेटम सरकार को दिया, तो उन स्कीमों को बहाल करें। इस तरीके से हम बाकी एरिया में भी जाएंगे और देखेंगे कि जिन स्कीमों के लिए पैसा अवेलेबल है, अनस्पेंट पड़ा हुआ है, किस साजिश के तहत, किस पॉलिसी के तहत लोगों को प्रॉब्लम में मुब्तला किया हुआ है, जबकि उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। आप यहाँ टाउन के इर्द गिर्द के आप गाँव देख लें,
आपका डराना है, गौलद है, बेरा है, कसाब है, अड़ी है। यहाँ पानी की स्कीम है, आपने लैंग्वेजिंग में, नाबार्ड में और दूसरी स्कीम में करोड़ों रुपया हमने दिया हुआ है, अनस्पेंड पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पीने के पानी का एक बूंद भी लोगों को यहाँ टोन भी नहीं मिलती है। तो लिहाजा हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कि 1 महीने के अंदर अंदर जो एरिया हम आइडेंटिफाई करके भेजेंगे, जो आज का मजलिस, जो आज का जो अजलास अप्रूव करेगा, उन पे 1 महीने के अंदर अंदर ये स्कीमें बहाल होनी चाहिए, फंक्शनल होनी चाहिए, ताकि इस तरीके से हम एक तो एडमिनिस्ट्रेशन में, सरकार में, डिपार्टमेंट में जो वर्क कल्चर का नाम नहीं है वो भी इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि इनको ये पता चले कि हमें जो तनख्वाह मिल रही है वो काम के लिए तनख्वाह मिल रही है, वो आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप यहाँ के कोई मुतल्लक और नान बादशाह नहीं हैं, आपको ये सब कुछ आप सरकार के, पब्लिक के जवाबदेह हैं। तो हमने ये भी अल्टीमेटम सरकार को दिया। दूसरा ये था कि यहाँ देखने में ये मिला, मेरे सुनने में ये मिला कि यहाँ क्राइम जो है उसका रेट बढ़ रहा है। ये लोगों ने रेजोल्यूशन में पास किया है कि क्राइम का रेट जो है अप हो गया। मैंने एडीजी साहब को, मैंने डीआईजी साहब को, मैंने एसएसपी साहब को यह गुजारिश की है कि पुलिस अगर 307 के मुल्ज़िम के साथ चेयर शेयर करेगी, उसके साथ मजालिस में मुल्ज़िम बैठेंगे, तो पुलिस का दबदबा नहीं होगा। हम यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को बहाल देखना चाहते हैं और गुंडागर्दी को का सफाया करना चाहते हैं। और ये क्या परेशानी है पुलिस को कि जिन लोगों के खिलाफ 307 लगा हुआ है, 302 के जो मुल्ज़िम हैं, 376 के जो मुल्ज़िम हैं, वो पुलिस के साथ दिन भर मजलिसें शेयर करते हैं और दिन सरे बाजार घूमते फिरते हैं, उनको पुलिस की तरफ से कोई पूछ नहीं है। और गुंडागर्दी बढ़ रही है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे हो रहे हैं, लोगों की फसलों को काटा जा रहा है, लोगों को बहू बहनों को यहाँ अगवा किया जा रहा है। तो मैं पुलिस को भी मैंने ये गुजारिश की है, उनको भी मैंने एक किस्म का ये अल्टीमेटम दिया है कि वो भी अपनी फंक्शनिंग को बेहतर करें। और जो भी यहाँ FIR लगे हैं, मुल्ज़िम जहाँ हैं, जो दिन दहाड़े लोगों को परेशान करते हैं, बसों में, बस स्टैंड पे, बाजार में लोगों के साथ जो है छेड़छाड़ होती है। पिछले दिनों में हमारे एक ZDO साहब, उनको दिन दहाड़े उनके जेब से पैसा लूटा गया। ये बिहार यहाँ जम्मू कश्मीर में बिहार राज हम यहाँ लागू नहीं होने देंगे, यहाँ यूपी राज हम यहाँ नहीं लागू होने देंगे। इस स्टेट के लिए, इस पुलिस के लिए, इस निज़ाम के लिए हमने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं और इंशाअल्लाह ताला आगे भी देंगे। मैं ये गुजारिश करूँगा ADG, जो यहाँ जम्मू सूबा के ADG साहब हैं, कि वो इस सिस्टम को बेहतर करें, और यहाँ के DIG साहब, यहाँ के SSP साहब, क्योंकि पुलिस पे लोग जो है उंगली उठाना शुरू कर दी है। पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस का एक नाम रहा है, जम्मू पुलिस ने एक नाम कमाया है। तो मैं कहूँगा कि वो नाम, जो आपकी एक छवि थी, वो कायम रहनी चाहिए। इस तरीके से ऐसा ना हो कि पुलिस की छवि जो है बदनाम हो जाए। इसके अलावा एक बड़ा रेजोल्यूशन हमने यहाँ पास किया, जो ऑल पार्टीज़ मीटिंग में रजौरी हमने जिसकी शुरुआत की थी। अब जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर ने बाबांग दोल बड़ी मजलिस में यह रेजोल्यूशन पास किया है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर, मुत्तहिदा रियासत जम्मू कश्मीर के फेवर में है, कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के फेवर में है। हमें बहुत जल्द जो है वो स्टेट वापस की जाए, क्योंकि पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, होम मिनिस्टर साहब ने भी ये वादा किया था कि हम स्टेट को वापस करेंगे। आए दिन हमें कोई दूसरे बयान सुनने में आ रहे हैं। कल एनवास होम ने कहा कि जब हालात ठीक होंगे तो स्टेट का जो स्टेटस है वो बहाल किया जाएगा। मैं एक तो मोदी साहब को कहूँगा कि आपकी स्टेटमेंट में, आपके होम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट में और दूसरी स्टेटमेंट में, क्योंकि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, उसको बहाल किया जाए और जितना जल्दी हो इस रियासत, मुत्तहिदा रियासत को बहाल किया जाए। और दूसरा रेजोल्यूशन कि रजौरी पुंछ बैकवर्ड एरिया है, रजौरी पुंछ की एक तारीख रही है, हिस्ट्री रही है, इसको एक स्पेशल प्रोविंस, जम्मू कश्मीर का एक सूबा जो है उसका स्टेटस दिया जाए पीर पंजाल को, और मेंढर को डिस्ट्रिक्ट का, नौशहरा को और बुदल दरहाल को और सोनकोट को डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस दिया जाए। जाहिर है कि जब रजौरी पुंछ एक सूबा बनेगा और ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट होगी, इसके लिए हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है और हमने ये ऐलान भी कर दिया कि इसके लिए मूवमेंट और जदोजहद हम शुरू करेंगे। तीसरा रेजोल्यूशन, यहाँ की एक सेपरेट पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी होनी चाहिए पीर पंजाल की। जब दूसरे एरिया में आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 लाख में कंस्टिट्यूंसीज हैं, हमारा 15 लाख से ऊपर हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है, बॉर्डर एरिया है, हमने प्रॉक्सी वार से लड़े हैं, हम पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं पिछले 70 साल से, ये एरिया बैकवर्ड एरिया है।
हम जो पार्लियामेंट्री सीट के लिए डिमांड कर रहे हैं, जो 2026 में जिसका डिलिमिटेशन होना है, उसके लिए हम गुजारिश करेंगे कि वो होना चाहिए। और तीसरी बात चौथा ये कि इस वक्त डिलिमिटेशन चल रहा है, हम ये कहेंगे कि हमारा एरिया जो है इंटैक्ट रहना चाहिए, हमारा एरिया जो है किसी दूसरी तहसील के साथ नहीं लगना चाहिए, हमारा एरिया कट के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ नहीं लगना चाहिए। अगर मेंढर में आप नई कंस्टिट्यूंसी बनाएं तो उसका हम खैर मकदम करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आप इस ज़माने में RSS की क़यादत जो है हमें वो कंस्टिट्यूंसी नहीं देगी, हम डिमांड भी नहीं करेंगे, लेकिन ये डिमांड ज़रूर करेंगे कि इसको मुतीदा रखा जाए, इसको तोड़ा ना जाए। और इसके अलावा हमने ये डिमांड की है कि यहाँ हाई कोर्ट का एक जो स्पेशल जो एक बेंच है उसको ओपन किया जाए। हाई कोर्ट में हमारे लोग जम्मू में जाना पड़ता है। ये हमारे तमाम रेजोल्यूशन थे जो आज के इस एक बड़ी मजलिस ने जो पास किए हैं, जो हमने मीडिया के ज़रिए आपको दिए हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।